आज हम पहुंच चुके हैं टाबो, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की मोनेस्ट्रीज। तो यहाँ पर ये बुद्धा बने हुए हैं और नीचे पूरी घाटी दिखती है। तो यहाँ से टाबो की एंट्री है। तो सामने जो देख पा रहे हो ये एक स्कूल है। स्कूल के सामने इन्होंने यहाँ कोई बाग उगा रखा है और वो जो उधर सामने आप शहर देख पा रहे हो वो टाबो है, कस्बा कह लो। वहां से टाबो की एंट्री है, जहां से होते हुए हमें काजा निकलना है। कल रात हम यहीं रुक गए थे, कहीं भी रूम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन होम स्टेज है जहां पे आसानी से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अब हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए हमें अंदाजा नहीं था कि एडवांस बुकिंग जैसी भी कोई चीज होती है जो यहाँ आके करनी पड़ेगी। लेकिन आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि एडवांस बुकिंग कर ले, वरना यहाँ गाड़ियों में भी रात बितानी पड़ सकती थी। कैसा लग रहा है? फोटोज वगैरह क्लिक की कि अभी करनी है हमें? कर ली। और ये देख रहे हो कितनी खूबसूरत नक्काशी इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, इसे कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी तैयार हो जाएगा, ये लगता है इस साल कंप्लीट हो जाए। ओके, सो वो जो ऊपर पहाड़ियां दिख रही हैं, कोशिश है कि हम आज शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। अभी ऑन द वे ही प्लान्स डिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद हम फटाक से पहुंच गए टाबो मोनेस्ट्री, जहां लोगों ने हमें इसकी कुछ खूबियों के बारे में बताया। जैसे बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा यहाँ संन्यास लेकर रिटायरमेंट लेकर रहने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ये मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है, जिसे 1200 साल पहले बनाया गया। यहाँ इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ काफी ज्यादा फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। ये मोनेस्ट्री लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हर 3 साल में एक बार मोनेस्ट्री फेस्टिवल होता है, जहाँ बहुत दूर दूर से बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं। इस मोनेस्ट्री की हिस्ट्री और कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से आगरा के ताजमहल की ही तरह इसकी देखरेख भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है, क्योंकि इसकी दीवारों के ऊपर ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के ऊपर बनाई गई हैं, जो 1200 साल पुरानी है। इंडिया में एक जगह जहाँ महाराष्ट्र में अजंता केव्स हैं, या हिमालयाज में इस मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयाज तक कहा जाता है। यहाँ काफी मॉन्क्स रहते हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए इंडियन बुद्धिज्म के लिहाज से इसे बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर भी कहा जाता है। तो मतलब कुल मिला के हमारी कंट्री इंडिया के लिए इसे काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये क्या है? लट है। एक तो लट दिखा, और क्या है? लट है, टल्लियां हैं, फ्रिज के स्टिकर भी हैं। मड हाउस, वाह। और ये मड हाउस जैसा हमें इसलिए लगा क्योंकि इसकी दीवारें भी मड और स्टोन की बनी हुई हैं। जैसे हमारे गांव में मड हाउस होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो इसकी दीवारें भी मिट्टी की हैं, जिन्हें यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से कुछ इस तरह का बनाया गया था। तो यहाँ पर अंदर एक म्यूजियम है, जिस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद, इसकी हिस्ट्री को जानने के बाद, यहाँ दबा के फोटोग्राफी करने के बाद हम टाबो से निकल गए। तिब्बत में सबसे पुराना और सबसे पुराना मतलब। अच्छा, इसका नाम क्या है? लफेल टशी छुलिंग। तो ये जब मौसम चेंज होता है, विंटर्स में रहते हैं उस वक्त भी यहाँ पर ही? हाँ जी, हाँ जी। गर्मियों में तो रहते हैं, सर्दियों में भी लगभग रहते हैं जी। कोई फिर ठंड की वजह से नीचे भी चले जाता है, धर्मशाला कहीं। जी। हाँ जी। वैसे आपको यहाँ आए कितना वक्त हुआ? अब हमारे को हो गए तो अब काफी साल हो गया, बहुत जन्म से हम यही। अच्छा, आप हमेशा से यहीं रहे हो? जन्म से यही है जी, हमारा जन्मभूमि यही है। तो आप यहाँ से स्पीति तो होकर आते रहते होगे? हाँ जी, स्पीति हो गए फिर। हाँ जी, यहाँ भी है मोनेस्ट्री देखने के लायक है। ऊपर फोर्ट है, फिर ऊपर जी लेक क्या है, डंकर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से आगे 2-2.5 किलोमीटर होगा, थोड़ा अच्छा। चढ़ाई है। तो लेक पर क्या गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं लेक तक? गाड़ी नहीं जाती जी, वहाँ न्यू मोनेस्ट्री से फिर पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, तो पैदल लगभग कितने मिनट का रास्ता होगा न्यू मोनेस्ट्री से? मतलब पौने घंटा का होगा जी। अच्छा, पौने घंटे का पैदल रास्ता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो इस वक्त तो चढ़ाई धूप में में लोग थोड़ा नहीं जाते पौने होंगे। घंटा और उतरे में आधा घंटा। हाँ, उतरने मान में लो आधा हम तो घंटा। इतने में पहुंच जाते हैं जी। अच्छा अब अच्छा टूरिस्ट में कोई ये है कि भारी वजन होता है जी। कोई चल फिर नहीं सकता है, उनके लिए तो थोड़ा ठहर के चढ़ना पड़ा, घंटा भी लग सकता है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, इससे है। नहीं, ये काफी अच्छा इलाका है, यहाँ इस वक्त भी ठंडी हवाएं हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। धनकर मोनेस्ट्री के बारे में हमें ये पता चला कि ये 300 मीटर ऊंचे पत्थर पर बनी हुई मोनेस्ट्री है। ये एक वक्त स्पीति वैली की कैपिटल हुआ करती थी। इसकी जगह ऐसी है कि भूकंप आया तो यहाँ सब कुछ तबाह भी हो सकता है, पर फिर भी ये सदियों से ऐसे ही खड़ी है। Now that's what I was talking about। क्या ही जबरदस्त नजारा है यहाँ। अभी हम काजा के रास्ते में है, टाबो टू काजा, और यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज है। रास्ता तो काफी स्लिपरी है, पर उतर जाएंगे। अंदर चले ब्रिज पे? हाँ, मैं क्रॉस करूंगा, इधर से वीडियो बना। वीडियो तो बन रही है भाई, चलो चले, आ जाओ। क्या बात है, ब्रिज पूरा हिल रहा है और मजा आ रहा है। कोई पहली बार आ रहा हो तो उसे यही लगेगा कि ये ब्रिज टूटने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत जबरदस्त हवा चल रही है इस रिवर के फ्लो की वजह से, और दूसरा जो इस रिवर के फ्लो की आवाज है, उस आवाज से यहाँ हर जगह वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वैसे यहाँ लोग देखा जाए तो आसानी से अपनी बाइक्स, 2 व्हीलर्स तो निकाल लेते होंगे, बस 4 व्हीलर का रास्ता नहीं है यहाँ पे। है नहीं रिस्की, पैर इसके ऊपर ही रखना बस, यहाँ बीच में नहीं।
आजा। मजा आ गया ब्रिज पे जाके। फिल्मी सा नजारा है। ब्रिज पे जाके कैसे लगा वैसे आपको अजय भाई? बस और कुछ नहीं लगा? वो भाई ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। और अब हम ये सारा सफर तय करने के बाद टाबो, निडांग, पोमरांग, धनकर, केओलिंग होते हुए पहुंच चुके हैं काजा, जिसके साथ हम सबके मोबाइल फोन्स में भी वापस आ चुका था हाई स्पीड इंटरनेट। तो हमने गूगल सर्च करा तो पता चला काजा 12,500 फीट पर है। और अब अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं तो हमें 14,000 फीट पर वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे भी मिलने वाला है, जो स्पीति के कॉमिक विलेज में। पर उससे पहले हमें 2 और काम करने थे। एक तो सबसे पहले अपनी गाड़ियों में डलवाना था तेल, क्योंकि खत्म होने वाला था, और दूसरा हमें अपने रुकने के लिए कोई इंतजाम करना था। तो हमारी कोशिश यही थी कि कोई अच्छा सा कैंप साइट मिल जाए। स्पीति घूम रहे सवेरे से, इन्हें नहीं है होश। जैसे होश आ जाएगा मैं बात करवा दूंगा। गुच्छा बारिश में तो यार यहाँ वैसा मामला रिस्की बहुत है। कच्ची सड़कें सी हैं वाली, सारा पहाड़ चूका नीचे आ गया। आते में रात में हो जाएगी फिर वहाँ से? अभी 4:30 होने वाले हैं। 5:30 बजे तक निकल लो। 6 बजे पहुँच गए। 6 बजे पहुँच गए मतलब 6 बजे एक आध पॉइंट कवर हो जाएगा। 6 बजे पहुंचे तो फिर 7 बजे पहाड़ अंधेरा हो जाता है। पहाड़ पर तो बस 6:30 बजे निकल लो। हमारे साथ के अलावा 21 और भी तो है। उनमें बंजी 22 साल तक का वेट करना। पूरे दिन तो देखो मुझे बोलना नहीं देते ये। टाबो में जो पानी पिया था उसका रंग वाइट था, ये येलोइश है। इसका तो इसके पीछे तो रीजन है येलोइश का। जहाँ से भर रहा था वो पीछे एक आदमी कर रहा था। मनाली तो रुकने का कुछ है ही नहीं। तो मनाली के पास कहाँ रुकना? कसौल। वैसे तो वहाँ मणिकरण गुरुद्वारा साहिब भी है, जहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है। फॉर्क निकालना पड़ेगा, ऐसे ना उठे। ये बात सही है। यहाँ मैगी है, सॉस नहीं देते क्या? वो बढ़िया उठा दो। क्या है वो? फाइनली वेज थेंथू की दिया। हम तो गए हो वो एक चाय बनवा दो बढ़िया सी। तुम तो कहाँ है? तो इसे ही तो थेंथू बोलते हैं। ये जो है ये जो है लांगजा रास्ते में पड़ेगा, फिर उतरते हुए हिक्किम होते हुए डायरेक्ट लांगजा तो बहुत पहले पड़ जाएगा, 20-25 मिनट में ही। टोटल 51 मिनट में सेकंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हिक्किम बीच में, और फिर हिक्किम से नीचे एक चीज़ का ध्यान रखना, वापस आते हुए ठंडा पानी कहीं देखना पड़ेगा। ठंडा पानी कहीं नहीं है। यहाँ कहीं स्टोर होंगे, वापसी में उठाना होगा। तो सिटी के लिए अंदर जाना। वैसे कहाँ है स्पीति तो एक आधा स्टोर तो होगा। आज तो मिले नहीं, ठंडा पानी तो मिल नहीं रहा। और थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद हम निकल चुके थे काजा से लांगजा के लिए, जो लगभग 40 मिनट दूर है, पर उसकी हाइट है 14,400 फीट। तो ये है वो गांव लांगजा, जहां सामने एक जायंट बुद्धा स्टैचू है। और ये गांव फॉसिल विलेज के नाम से भी फेमस था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मरीन फॉसिल्स मिलते हैं, सी शेल्स मिलते हैं गांव के चारों तरफ। यहाँ लांगजा में गांव वालों ने ये बताया कि यहाँ खेती के लिए ग्रीन हाउस बना रखे हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ काफी ठंड पड़ती है और 12 महीने तो यहाँ खेती कर ही नहीं पाते, क्योंकि स्नोफॉल बहुत रहता है। तो काफी छोटे खेत हैं इनके नीचे। और यहाँ शाम होने से भी पहले काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। ज्यादा देर यहाँ ठंडी हवा में खड़े नहीं रह सकते। फिर यहाँ
जैसे ही हम जायंट बुद्धा स्टैचू तक पहुंचे तो देखा यहाँ गांव वाले वूलन स्कार्फ बेच रहे थे, जो यहाँ अपनी भेड़ों में से वूल निकाल कर बनाते हैं। ये रंग बिरंगे कलरफुल स्कार्फ। और वैसे भी यहाँ रात में काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली थी, तो हमने सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए इस गाँव से, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था इससे भी ऊपर कॉमिक विलेज में और देखना था वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे। कॉमिक चलेंगे ना। ਇੱਥੇ खेती 6 महीने ही ਹੁੰਦੀ होगी, पता ना की बोंदे। बड़ा पूरा ट्रैक्टर देखी, छोटे छोटे किसान है हम। आ खेती कौन सी फसल दी हो रही होगी? ये क्या करेंगे, इसे लेंगे, सुखाएंगे, स्टोर करेंगे। और फिर हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, कॉमिक विलेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का गांव है, 15,050 फीट पर, जो कि किसी मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। यहीं पर हम एक्सप्लोर करने वाले थे कॉमिक मोनेस्ट्री और वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, अल्टीट्यूड 15,049 फीट। तो ये है वो मोनेस्ट्री जो शिमला से भी दुगनी ऊंचाई पर है। और पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद एक अजीब सा सुकून मिला हमें, क्योंकि यहाँ सदियों पहले जब लोग आए थे तो किस तरह आए थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या उनका पहनावा था, कैसे अपनी जिंदगी बिताते थे। बहुत कुछ नया हमें ऐसा सीखने को मिला जो नॉर्मल जिंदगी से बहुत ही अलग है। लांगचा, किब्बर और एक जगह और थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, काफी कूल है। आपको अपने पूरे रेजिमेंट के साथ ही आना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। और कैप भूलना मत, हवा के कारण ठंड ज्यादा लगे। ऐसा बोनफायर के लिए बोल दियो। बोल दिया गया है, बोनफायर के लिए बोल दिया गया है। चल दी वहां से, 1 घंटे बाद आली बोनफायर। बढ़िया रोहित भाई, जम रहा है। जमाओ फिर अरे यार रुक जाओ यार। सामने रखो ना ऊपर को। हाँ रख रहे। क्यों अभी खाना नहीं खाया आपने? खाना खा लिया, जस्ट हैड द डिनर। और व्हाट अबाउट डेजर्ट? डिजर्ट बाहर उसमें है, क्या नाम, बोनफायर के साथ है। बोनफायर के साथ है। तो ये क्या है आपके हाथ में? लोट लो वैसे क्या। अच्छा ये केक है? किसी की मांगी हुई केक है। मांगी हुई केक। अच्छा उसका बर्थडे है ना आज? अच्छा उसे मिस करने चल सबसे मिस करने चल रहे।